एपिसोड 234 लेकर आ गया अर्बन कल्टिवेटर का। चैन यू का बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और उस पर हमला करते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसका हमला यू के आर पार पहुंच जाता है। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा क्या? फिर वो अपना क्लोन कर से उस पर हमला कर देता है। तभी यू चिल्लाते हुए बोलता है, हे रुक जाओ, वो ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रही है और साथ ही साथ वो पूरे यूनिवर्स को बचा रही है। तुम्हें तो इसमें खुश होना चाहिए ना। चैन बोलता है, अगर वो ही नहीं रहेगी तो मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगा? यू बोलता है, ओ ऐसा बात है, फिर तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे फॉलोअर्स का क्या होगा? और उन लोगों का क्या जो बहुत ही मासूम है, जिन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। तभी चैन अपना किलिंग स्ट्रिंग को हटा के बोलता है, ठीक है बताओ मुझे, तुम असल में क्या बोलना चाहते हो? यू बोलता है, जब से यूनिवर्स बना है वो तब से एक ही है, लेकिन तुम्हारे 100 साल के रीइंकार्नेशन के बाद अब वो यूनिवर्स 2 हो चुके हैं। तुम जितना ज़्यादा ताकतवर होगे ये दोनों यूनिवर्स उतना ही इंटरफेयर हो जाएगा और एक दिन ये दोनों यूनिवर्स एक साथ टकरा जाएंगे। तो इसे रोकने के लिए हमें सील करना होगा तुम्हें, या फिर तुम समझ सकते हो। चैन बोलता है, मेरे आने से इतना गड़बड़ी हो गया क्या? लेकिन मैं तो ट्रिब्यूलेशन में फेल होके आ गया था ना वापस से। यू बोलता है, नहीं ये पॉइंट नहीं है, ये अपना मौका तुम्हें दी है। पहले ये सोची कि ये सब में निकाल लेगी तो ये तुम्हें सील करके तुम्हारे साथ ड्रीम का दुनिया में रह रही थी, लेकिन तुम वहाँ से जग गए हो तो इसलिए वो ये काम किए है। चैन बोलता है, अगर हम दोनों मिलकर ट्रिब्यूलेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर से यूनिवर्स में शांति फैल जाएगा ना, और तुम्हें पता ही होगा कि इसे कैसे जगाना है, और तुम यूनिवर्स के नेक्स्ट एम्बेसडर हो ना। यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब अगले तुम एम्बेसडर होगे। चैन बोलता है, ये क्या है? यू बोलता है, ये गैलेक्सी मैप है और इसे लुओ चार्ट भी बोलते हैं। चैन बोलता है, निकल जाओ यहाँ से, मैं अपना किस्मत खुद ही डिसाइड कर सकता हूँ। तभी अचानक से कोई बोलता है, हे तुम कल्टिवेट क्यों करते हो? चैन बोलता है, ताकत के लिए, क्योंकि मैं अपना किस्मत खुद ही लिख सकता हूँ। तभी एक आदमी बोलता है, कल्टिवेशन एक जर्नी है जिससे तुम इमॉर्टल बन सकते हो, तुम्हें पता है तुम ही क्यों? चैन गुस्से से बोलता है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा गेम का मोहरा कभी बनने वाला नहीं हूँ। तभी वो आदमी बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, ये पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे रेसेस हैं जिसे इन सब के बारे में पता है, लेकिन वो लोग बहुत ही कम है। और वो जगह पहले यूनिवर्स का सेंटर हुआ करता था और वो लोग प्योर इमॉर्टल ब्लड के रेसेस हुआ करते थे। चैन बोलता है, एवेंडन स्टार रिम, तुम अर्थ के बारे में बात कर रहे हो क्या? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, हुआ क्लैन। वो लोग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी और डिवाइन टेक्निक को खोने के बाद भी पृथ्वी फिर भी ऐसे डिमन को रोक रही है, क्योंकि वो जगह में पहले प्योर ब्लड के इंसान हुआ करते थे। इमॉर्टल लोग जो जगह का मेंशन किया करते हैं जहाँ पर ऐसे डिमन को सील करके रखा गया है, वो लोग हुआ क्लैन के बारे में बात करते हैं, जो कि अब नॉर्मल लोग बन गए हैं। अभी उन सभी का बॉडी पूरी तरह सील करके रखा गया है। पृथ्वी में जो डिवाइन फॉर्मेशन लगा हुआ है वो पृथ्वी के प्योर ब्लड को बचाने के लिए लगाया गया है। चैन बोलता है, ओ तुम प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम उनका फ्रीडम को छीन रहे हो और वो लोग पूरी तरह इल्यूशन का जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग वो बच्चे का इंतजार करने वाले हैं जो कि जन्म लेने वाला है, जो हुआ क्लैन में जन्मेगा और पूरे यूनिवर्स में अपना ताकत दिखाएगा। हमारा मेन मकसद था एक लड़की को चुनना जिसका एबिलिटी बहुत ही बढ़िया हो रिप्रोडक्शन में, जो कि न्यू यूनिवर्स की पूरे रेस की मदर गॉड बनेगी। चैन बोलता है, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है ना, इसलिए वो अपना सभी ताकत और रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर रख दी है अपने दोनों जिंदगी में। यू बोलता है, ये लो, इसे पहले देख लो, ये तुम्हारे क्लैन का नॉलेज है और इससे तुम्हें अपना क्लैन के बारे में पूरा कुछ पता चल जाएगा। वो फोकस करने लग जाता है। कुछ देर के बाद अपने आँख खोल के बोलता है, मैं एक बार इसे फिर से खो दिया हूँ और मेरा ट्रिब्यूलेशन भी बेकार हो चुका है, तो मैं ये नया यूनिवर्स में अकेले क्या ही करूँगा। यू बोलता है, तुम गलत हो, ये इसलिए किए है क्योंकि 2 यूनिवर्स एक साथ हो जाएंगे और किंडी का बेटा फिर से मारा जाएगा। चैन बोलता है, क्या किंडी का सन? मुझे याद है मैं एक बार उसे मार डाला था पिछले जन्म में और उसका किंडी बॉडी ले लिया था, लेकिन ये जिंदगी में तो वो पहले ही मर चुका है और सभी लोग उसे मारने का मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। यूँ बोलता है, सही में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, जब तुमने उसे पिछले जन्म में मारा था उस समय वो अपना पापा का सेक्रेट ट्रेजर पा चुका था, जिसे लाइफ डिविनिटी फेदर बोला जाता है। ये एक तरह का टॉय है जो एंशिएंट इमॉर्टल छोड़ के गया था और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। जब उसका होस्ट मारा जाता है वो बहुत सारे सिल्क प्रोड्यूस करता है जिससे रीइंकार्नेट हो सके उसका होस्ट, और उसमें टाइम और रिसोर्सेज बहुत ही लगता है और वो डिपेंड करता है कि वो कैसे मरा है। किंगडी का सन ट्रू इमॉर्टल का चाइल्ड है और वो जब जन्म लिया था वो नेचुरल सोल लेवल में था और उसका पोटेंशियल भी बहुत ही बड़ा है और इसे फिर से रीइंकार्नेशन होने में पूरे 300 साल लगेंगे। इसी वजह से इसके रीइंकार्नेशन से पहले तुम ट्रिब्यूलेशन में चले गए थे
लाइफ डिग्निटी का ताकत बहुत ही ज़्यादा है। ये यूनिवर्स में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और इससे तुम रीइंकार्नेट हो गए, जिससे वो फिर से मारा गया। पहले की ज़िंदगी में वो तुम्हारे कारण मारा गया था और इस जन्म में तुम्हारे आने से वो दोबारा मारा गया। चैन बोलता है, रुको, जब मैं किंगडी के बेटे से पिछले जन्म में लड़ रहा था, उसे अपने पापा का लाइफ डिग्निटी मिल गया था ना उस समय, लेकिन वो सब होने से पहले वो और किंगडी मारा गया है ना, तो तुम्हें पता है वो लाइफ डिग्निटी कहाँ पर होगा? यू बोलता है, नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर होगा। चैन बोलता है, हे क्वांग, अभी भी आशा है, तुम हार मत मानना, मेरा यहाँ पर इंतजार करना। क्या तुम्हें ये तो क्लू होगा ना कि वो कहाँ पर है? यू बोलता है, हाँ, मुझे इसका क्लू है। पहला फेदर इमॉर्टल का कोई भी अटैक पावर नहीं होता है। यह पहले फेयरी का पेट हुआ करता था। अगर तुम वाइड रिटर्निंग के स्ट्रेस में पहुंच जाओगे तो तुम उसे सेंस कर सकते हो। और ऐसा बोला जाता है कि फेदर इमॉर्टल अट्रैक्ट होता है स्प्रिट प्लांट में और उसे उगाने के लिए 1000 हेक्टेयर का टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से किंगडी को मौका मिला था, क्योंकि वो वुड एलिमेंट के टेक्निक में एकदम नंबर 1 में था। और जब तुम्हें वो मिलेगा तुम उसे सोना मत, तुम उसे डायरेक्ट क्वांग के अंदर डाल देना, जिससे वो क्वांग को अपना होस्ट बना लेगा। लेकिन तब तक तुम्हें उसका शरीर को संभाल के रखना होगा और मुझे नहीं पता कि तुम्हें वो कब और कहाँ पर मिलेगा, ये तुम्हारा किस्मत पर निर्भर है। फिर चैन क्वांग को बाहर ले जाता है और बोलता है, हे क्वांग, वहाँ पर देखो, ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ना। हम दोनों एक साथ इसे देखा करते थे। मेरे हर समय तुम मेरे साथ ही रहती थी और हमेशा मुझे बचाती रहती थी। ये इनिट स्पिरिट का कोड है। मैं इसका इस्तेमाल बहुत सारे पेड़ को जगाने के लिए करता था। जबकि मेरे पास खुद का स्टार और बोतल है, तो मुझे इतना ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। तो मैं ये प्लांट को अभी उगा दूंगा। फिर वो उसके अंदर चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में लिसा को दिखाया जाता है। मैं ये रिलेशनशिप कभी मानने वाली नहीं हूँ। एक आदमी बोलता है, इसी कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते कल्टीवेशन करके। दूसरा लड़का बोलता है, हे लड़की, तुम हमेशा मना करती रहती हो, अब तुम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हो। तीसरा लड़का बोलता है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती हो तो हम लोग तुम्हें 3 भाग में बांट देंगे। मुझे तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग असल में एक बीस्ट हो, मैं तुमसे कभी करना नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। वो लोग चैन को देख के बोलते हैं, मास्टर, आपका यहाँ पर स्वागत है। लिसा बोलती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो क्या? तभी चैन बोलता है, ये लड़की मुझे एक जाल में बंद करने वाली थी। तभी वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। चैन बोलता है, लेकिन मैं इसे माफ कर दिया हूँ। लिसा चिल्ला के बोलती है, हे तुम तीनों, मुझे नीचे उतार दो। चैन बोलता है, स्टारशिप कहाँ पर है, मुझे वहाँ पर ले चलो। जितना मुझे याद है, मैं अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से ये प्लैनेट को प्योर वुड एलिमेंट बना दिया हूँ। वो लोग बोलते हैं, आप सही बोल रहे हो, ये प्लैनेट और इसका कोड भी पूरी तरह वुड एलिमेंट बन चुका है। अभी सभी जानवर स्पिरिट बीज बन चुके हैं और वो लोग अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं। चैन बोलता है, जब तक मैं तुम्हें बोलूँ नहीं, तुम लोग घुटने के बल बैठना मत। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कभी भी स्टारशिप में जा नहीं पाएंगे।